अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज पिक्सल ऐप की 5 क्लास होने जा रही है। अगर आपने पहले क्लासेस नहीं ली तो वो क्लासेस लाजमी लें और स्टार्ट से स्टार्ट करें ताकि आपको पिक्सल ऐप की कंप्लीट समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, आज 5th क्लास में हम बात करेंगे अबाउट लेयर के। पिक्सल ऐप में लेयर्स को कैसे ऐड करना है, इमेज को कैसे ऐड करना है, उसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, मुख्तलिफ स्टिकर्स कैसे ऐड करने हैं, शेप्स कैसे ऐड करनी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम इनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है स्टिकर का ऑप्शन। स्टिकर में हम क्लिक करते हैं स्टिकर पे तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टिकर्स यहाँ आ जाते हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ स्टिकर्स आपके पास यहाँ आ जाएंगे। ये पिक्स के लिए है, अगर आपने पिक्चर्स को एडिट करना है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ आप देखें तो इमोजीज़ का ऑप्शन भी है, आप यहाँ से इमोजीज़ भी ऐड कर सकते हैं। स्टिकर्स में आपके पास काफ़ी अच्छे अच्छे स्टिकर्स मौजूद हैं। ये देखें आप, यहाँ लोगों की शेप्स वगैरह भी आपके पास हैं। आप इजीली यहाँ कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास स्टिकर के बाद आ जाता है इंपोर्ट का ऑप्शन। इंपोर्ट पे है क्या होगा, इंपोर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमेजेस वगैरह आ जाएंगी। हम जिस इमेज को चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो यदि मिसाल के तौर पर मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो मेरे पास यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं। वही ऑप्शंस ये हमने टेक्स्ट में भी बात की थी इन ऑप्शंस के बारे में, ये सेम ऑलमोस्ट वही ऑप्शंस हैं। इसमें एक दो चेंज होंगे। वो क्या है, हम फर्स्ट हमारे पास रीसेलेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, यानी हम यहाँ से इमेज को रीसेलेक्ट कर सकते हैं दोबारा। अगर ये इमेज हमें अच्छी नहीं लगी तो हम दोबारा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ है डिलीट का ऑप्शन। उसके साथ क्रॉप, यानी हम यहाँ इसको क्रॉप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्तलिफ फ्रेम्स भी हमारे पास मौजूद हैं। जिस फ्रेम में चाहें, अगर सर्कल में करनी है तो सर्कल में हम कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमारे पास है कॉपी का ऑप्शन। कॉपी पे क्लिक करने से इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास है टू फ्रंट पोजीशन। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ, ये फंक्शंस टेक्स्ट में। आप वो क्लास अगर नहीं ली तो वो ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद है रिलेटिव साइज़। इसमें क्या होगा, इसमें अगर आप इसको मूव करेंगे विड्थ को या हाइट को तो दोनों एक साथ मूव होंगे। इसकी विड्थ भी बढ़ेगी, हाइट भी बढ़ेगी। तो ऊपर हमारे पास इनेबल का ऑप्शन है, अगर इसको आप डिसेबल कर देते हैं तो अब आप जिसको मूव करेंगे विड्थ को तो विड्थ चेंज होगी, अगर हाइट को चेंज करेंगे तो हाइट चेंज होगी इसकी। उसके बाद हमारे पास है कलर। वो तो ऑलरेडी कलर का आप जानते होंगे, लेकिन कलर आप यूज़ करेंगे तो आपकी इमेज जो है वो ख़राब हो जाएगी, ये कलर फिल हो जाएगा यहाँ। उसके बाद टेक्सचर। टेक्सचर में क्या होगा, आप कोई भी टेक्सचर इसमें ऐड करेंगे तो ये आपकी जो इमेज है ये ख़त्म हो जाएगी, उसके ऊपर वो इमेज आ जाएगी। उसके बाद ओपेसिटी है, इसकी ओपेसिटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। कलर फिल्टर्स आपके पास मौजूद हैं। स्ट्रोक ये ऑलरेडी मैंने बताए हुए। इरेज, मास्क का ऑप्शन ये भी मैंने आपको टेक्स्ट में बताया था, इसको कैसे यूज़ करना है। आप वो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसके बाद है इरेज कलर। ये कलर इरेज कलर, इसका मतलब है यहाँ से ये एक कलर इरेज कर देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ ये कलर पिकर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, यहाँ से ये कलर मैं चूज़ कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ। यहाँ से ओके, तो ये देखें इसने रेड कलर यहाँ से रिमूव कर दिया। नीचे आपके पास टॉलरेंस है, इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रोटेट, 3D रोटेट, 3D शेप, प्रोस्पेक्टिव। ये प्रोस्पेक्टिव में आप इसको अपनी मर्ज़ी से किसी भी फ्रेम में भी एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनर शेडो, शेडो एम्बोस। एम्बोस एक इफेक्ट है, यहाँ से आप एम्बोस भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्रा। ड्रा का मतलब तो आपको पता होगा, ड्रा का क्या मतलब है। ड्रा से हम कोई भी यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या कोई भी शेप बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसका कलर आप पहले, अगर आपने कलर चेंज रखना है तो पहले आप कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद साथ हमारे पास इरेज है। इरेज से हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, इसका पेन का साइज़ बढ़ा के, इरेज का साइज़ बढ़ा के भी इसको हम कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास है फिल इनसाइड, डैश लाइन, नियॉन इफेक्ट, ब्लर। तो हम यहाँ से ब्लर, इसको ये इफेक्ट भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फिल इनसाइड करता हूँ तो अब मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा ऐसे
तो इसके अंदर जो होगा वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसको डिसेबल करता हूँ। उसके बाद डैश लाइन है, डैश लाइन को इनेबल करता हूँ तो हमारे पास जो लाइंस होगी वो डैशेस में आएंगी। ये देखें आप डैशेस में आ रही है। इसका पेन साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है, इसको छोटा कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है नियॉन इफेक्ट। नियॉन इफेक्ट में अगर मैं कोई ड्रॉ करूँगा तो ये नियॉन इफेक्ट में ड्रॉ होगी, आप देख सकते हैं नियॉन इफेक्ट में ड्रा। उसके बाद है ब्लर रेडियस, इसकी ये ब्लर इंक्रीज़ होगा, ब्लर के साथ ये बहुत प्यारा इफेक्ट लगेगा। तो ड्रॉ के बाद हमारे पास है शेप्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास काफ़ी शेप्स मौजूद है। यहाँ आप ये हमारे पास जो सर्कल है, ये जो स्क्वायर है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफ़ी शेप्स आ जाती हैं बनी बनाई। तो हम यहाँ से कोई भी शेप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ओपेसिटी इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। कलर आप जो चाहें वो रख सकते हैं। ग्रेडियंट में भी आपके पास मौजूद हैं, जो चाहें वो आप रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्ट्रोक विड्थ है, इसका स्ट्रोक आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ओपेसिटी इसकी, स्ट्रोक की ओपेसिटी आपने कम करनी है या ज़्यादा करनी है। उसके बाद स्ट्रोक का कलर आप ग्रेडियंट में भी रख सकते हैं और सिंपल कलर भी, एक सॉलिड कलर भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे है ब्लर रेडियस, यहाँ से इसका रेडियस भी ब्लर कर सकते हैं स्ट्रोक का। तो शेप्स के बाद हमारे पास रहता है बेजियर टूल। बेजियर टूल क्या है? बेजियर टूल से हम मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए आप, हमारे पास ये आ चुका है। फर्स्ट पे क्लिक है नोड पे, यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास मज़ीद नोड्स बनते जाएंगे। ये देखें आप यहाँ क्लिक करेंगे वहाँ तक ये नोड बना देगा। इसके साथ हमारे पास है ये हैंडल्स के लिए मैंने आपको ये भी ऑलरेडी बताया हुआ है। ये मास्क और ये इसमें फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम ही है, लेकिन वो मास्क करता है और ये बेजियर है, ये मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट करता है। इसके साथ ये है, ये मूव करने के लिए है। यहाँ से इसके नोड कम होंगे, आप देख सकते हैं ये नोड कम हुए जा रहे हैं। और यहाँ से ये उसको क्लोज कर देगा जो भी होगी। यहाँ से इसका साइज़ हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। स्केल है, इसके साथ इसको रोटेट कर सकते हैं हम। उसके नीचे फिल ओपेसिटी है, इसकी ओपेसिटी कितनी रखनी है। अगर ये फिल होगा तो इसकी ओपेसिटी आप कितनी रखना चाहते हैं। फिल का कलर है, आप कोई भी कलर यहाँ रखना चाहते हैं। तो स्ट्रोक भी है इसका, जो आपने स्ट्रोक रखना है। उसके बाद ग्रेडियंट में भी है स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक का कलर आपने जो रखना है ग्रेडियंट में भी रख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ शेप्स बनाने के लिए काम आता है बेजियर टूल। इससे हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ लोगोज़ वगैरह की भी ट्रेसिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं इसकी मदद से। यहाँ किसी भी नोड पे आप क्लिक करके यहाँ से आप किसी भी नोड पर क्लिक करके इसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ शेप्स यहाँ से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास है एरो का ऑप्शन। एरो पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक एरो आ जाता है। एरो तो हमें यूज़ हमारे काम में आते रहते हैं। एरो हम किसी भी की तरफ पॉइंट करना हो तो हमारे पास एरो की नीड होती है। तो हमारे पास यहाँ साइज़ है, उसके नीचे है बिगिन एरो साइज़ 100%। तो उसके नीचे शेप्स दी हुई हैं उन्होंने कि जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है उसका जो बिगिन पॉइंट है वो उसकी शेप कैसी हो। तो आप यहाँ से उसकी शेप को अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। ये देखिए मुख्तलिफ शेप्स चेंज हो रही हैं यहाँ से, ठीक है। तो उसके बाद नीचे है आप देखें तो एंड एरो साइज़ है, यानी जो इसका एंड है उसका साइज़ 200 यहाँ है। इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं आप। ये बिगिन का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। एंड में अब हम इसकी शेप भी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। हमें जो शेप चाहिए हम उसको अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। नीचे ओपेसिटी है, इसकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। फिल कलर है, कलर आप चेंज करें अपनी मर्ज़ी से। उसके बाद स्ट्रोक विड्थ है, स्ट्रोक जितना रखना चाहें। ओपेसिटी है स्ट्रोक की, उसके नीचे स्ट्रोक कलर है। कलर आपने सॉलिड रखना है या ग्रेडेड रखना है वो आपकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड्स आज के हमारे जो फंक्शंस थे वो कंप्लीट हो चुके। इसके बाद हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी जो कि उसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। पिक्सल लैब का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इन आगे वाले दोनों फंक्शंस के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।